तो ये हमारे नितिन हैं। नितिन के बारे में मैं क्या बोलूँ, बहरहाल लॉन्ग टर्म के स्टूडेंट हैं इन्हों हमारे, और रिपीट करे थे। कोई एक कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद भी इनको रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, बोल के यहाँ पर जुनैद जूनियर कॉलेज में नीट IIT एकेडमी में यहाँ की लॉन्ग टर्म ज्वाइन करे थे, और यानी कि एमसेट रिपीट करे थे इन्हों। तो एमसेट में नितिन रैंक कितना सा लाउडली प्राउडली बोल्ड तरीके से बोलो। Hi, hello, this is Nitin from 2K24 batch. I got 4000 rank in MSET, and in NEET I got 400 marks. In MSET, I am expecting veterinary doctor in top first college in all over Telangana, with in first round only. तो तेलंगाना के टॉप कॉलेज में अब नितिन को सीट कंफर्म है, और यानी कि नितिन की जर्नी ज़बरदस्त थी यहाँ पर की। और मैं क्या बोलूँ नितिन के बारे में, अब भी नितिन मेरे को बोले कि फ़र्स्ट स्टूडेंट थे कहते हैं इनके बैच के जिसको मैं मारा था। मतलब खैर पढ़ने के वास्ते तो बच्चों को मारना ही पड़ता, बिना अपने बच्चे क्या है, या तो मेरा उसूल ये है कि शौक़ से पढ़ना या खौफ से पढ़ना। तो नितिन को शौक़ बाद में पैदा हुआ, खौफ के बाद। तो बहरहाल जो है नितिन, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अच्छी मेहनत करें। 4000 रैंक मामूली रैंक नहीं है, और बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। क्या क्या मेहनत करते थे इन्हों, तकलीफ़ों से आते थे, कभी कभी लेट हो जाते थे, उसके बाद पनिशमेंटाँ लेते थे, लेकिन एनी हाउ नितिन को सीट तो आ गई, सीट कंफर्म हो गई। ज़बरदस्त जर्नी थी नितिन की, जो 2 साल कॉलेज में वेस्ट कर देने के बाद उन्होंने जब यहाँ पर नीट की, देखिए यहाँ की एकेडमी बोल के ज़रूरी नहीं है, मेरा मानना ये है कि यही एकेडमी में पढ़े तो रैंक आता। पढ़ने वाला जिसको अब पढ़ाता हूँ तो मैं सब कुछ पास नितिन के जैसे बच्चे होते, टॉप नितिन के जैसे, उनको उनके माँ बाप का एहसास रहता, उनको उनके उस्ताद से मोहब्बत रहती। जो इंसान माँ बाप से और उस्ताद से मोहब्बत करता उसको गैबी से ताकत आ जाती, उसके पास ऐसी आसमान से जो है पावर आ जाता, और उसकी तरक्की 101% तय हो जाती, मुकम्मल हो जाती। तो नितिन की ये स्टोरी थी। नितिन के बारे में किसी दिन और भी सुनाता हूँ मैं, जब उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे तो ये वीडियो अपन जब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नितिन जब डॉक्टर बनेंगे ना भाई प्लीज़, क्योंकि एक छोटी कहानी मैं बोलता हूँ। अब मेरे घर के पास क्या हुआ, हमारे बच्चे बाहर रोड पे खेल रहे थे, उतने में जो हमारा छोटा बेटा है उन्हें एक छोटा सा पिजियन यानी कि कबूतर ले लेके आया। बाबा ये इसको शॉट लगा, तार पे से गिर गया बोलते, तो उसकी मुंडी पूरी टेढ़ी हो गई। अब वो मुंडी टेढ़ी हो गई तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं बोला बेटे छोड़ दो उसको बोल के बोले, तो हमारा बेटा बोला नहीं बाबा इसको ऐसा छोड़े तो बिल्लियाँ खा लेते बोल। तो फिर मेरे को भी वो बात समझ में हो, सही बात है, इन्हें मर जाता हो गया। इसको 4-5 दिन मैं रखा, फिर मैं बोला एक अच्छे डॉक्टर को बताया उसको, जबकि अब घर में वही बोल रहे घर के बच्चे बीमार हुए तो टाइम नहीं रहता दवाखाने को लेके जाने, तुम्हारे हॉस्पिटल को लेके जाने, जाके जानवरों को जो है हॉस्पिटल को ले जा रहे। मैं बोला हाँ बच्चों को मुंह है बोल सकते, जानवरों को मुंह नहीं रहता, करना पड़ता उनके वास्ते बोल के बहरहाल लेके गया। तो वहाँ पर डॉक्टर है देखे करे, मतलब प्रेशर भी डालने लगाया हमें, नहीं ये पिजन अच्छा होना 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 होना। बहरहाल फिर उसके एक्सपर्ट जो कि मोहम्मद हफीज़ हैं हमारे, बहुत एक्सपर्ट हैं, उनके घर में फुल जो है कबूतर हैं, उनको बुलाया। वो कबूतर जितने दिन यानी कि बेस्ट मेरा दिया, हमारा बेटा रोज़ दवा पिला रहा था, करा था। एक दिन वो कबूतर की मुंडी सीधी हो गई और उन्हें हल्लू 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 उड़ते हुए चले गए। तो नितिन से मेरी गुजारिश, लेकिन उसमें इतना फिरा हूँ, डॉक्टरों के पीछे इतना फिरा हूँ, ओ फो 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 सर में दर्द हो गया। अपनी क्लास छोड़ना जाना, क्लास छोड़ना जाना। फिर हमारा बेटा जान के पीछे पड़ गया था मेरे, क्या हुआ लेके नहीं जाते क्या, बोलते अब कैसा भी मैं कुछ भी रहने दो, बेटे का तो हीरो हूँ ना भाई, अब हीरो का काम तो नहीं कर सकता। तब ठीक है बेटे चलो बोल के ले, हालांकि मेरे को खुद बुखार आया तो मेडिकल से दवा ले लेता हूँ, तब उसको लेके फिरा। लेकिन जब कबूतर अच्छा होके चले गया तो खुशी। तो नितिन से भी ये गुजारिश है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पेरेंट, मैं कहीं को इतनी कहानी सुना, जब तुम डॉक्टर बन जाएंगे, और ये मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, तब एक इतने अच्छे डॉक्टर बनना कि तुम्हारे पेशेंट को इतना फिरने की तकलीफ़ नहीं होना। और ये गैर ज़रूरी के टेस्टा भी नहीं लिखना भाई, टेस्टा कराते कराते थकने जाना आदमी, और आधा खाली बुखार को गए तो कैंसर का टेस्ट करे तो भाई वो रिपोर्ट आने तक आधा आदमी मर जाता हूँ। हुआ ऐसा मेरे साथ, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होना। ठीक है ना नितिन? ओके सर, पक्का वादा है ना? डेफिनेटली सर, आई प्रॉमिस यू। ओके नितिन, चलो कंग्रेचुलेशन, आपके पेरेंट्स को मेरा सलाम दुआ बहुत।